राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो आज हम आपके लिए इस कहानी में पितृपक्ष की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन के पति का देहांत हो चुका था और बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। बदले में भाभी बचा कुचा उसे खाने के लिए दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को दे देती और कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़ कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली कि कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए मेरे घर मत आना। हाँ, आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से थोड़ा भी हिल जाए तो आ जाना। यह सुनकर बहन को बहुत बुरा लगा। बेहद दुखी हो गई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बोली, बच्चों, आज हम सबका उपवास है, आज तुम लोग भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। वह बोली, बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर हिल जाए तो आना, नहीं तो मत आना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है क्या? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, लेकिन पेड़ कभी नहीं हिलता। उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने आपके लिए भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियां और ऊपर थोड़े से चावल रखे हुए थे। यह देखकर बहन को बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही। बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, क्योंकि वो ही हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, लेकिन बिना बुलाए मेरे घर मत आना। हाँ, अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिल जाए तो आ जाना। अगले दिन भी भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वो रोटियां चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिए और भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रो रो के माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा कि ये कीचड़ कैसा है, मेरी बहन और भांजी कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ आंगन में कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा करी है, खीर पूड़ी खिलाई है, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी बनाकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान घर बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से जो मैं दिन रात रोई हूँ, उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो मेरे घर आना, वरना मत आना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं और हम गए नहीं, और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया। माता पिता के आशीर्वाद से, तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गईं, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती के लिए माफ़ी मांगी और घर चलने के लिए कहा। तब बहन बोली, भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा की है
और तू हमारा भाई है, हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपनी माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों जैसे मेरी बहन और मेरे भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे ही सबके दुख काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी कहने वाले की भी रक्षा करना और कहानी सुनने वाले की भी रक्षा करना, और जो कहानी सुनकर हुंकार भरे उस पर भी अपनी कृपा करना। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को ऐसे ही रोचक प्रसंग और कथाएं जानने के लिए, सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिषियों के अनुसार श्राद्ध न होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिल पाती, इसलिए पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करना चाहिए, जिससे कुंडली में विद्यमान पितृदोष दूर हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व माना जाता है। आप सभी पर अपने पितरों की आशीर्वाद कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ हम अपने वीडियो का अंत करते हैं। जय हो पितृ महाराज की।